Hello everyone, welcome to संकल्प कंप्यूटर अकेडमी। DBMS प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डालने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 विच इज़ ऑन टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। राइट, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि DBMS क्या होता है, डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट आर रिकॉर्ड्स, टेबल्स, डेटाबेस। आगे की सीरीज में हमने देखा था एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको समझते हुए चलेंगे। बहुत इजी से टाइप्स हैं। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, आपको यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स दिख रहे हैं। अगर अपन बात करें, पहला जो है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है यहाँ पे। सेकंड आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। नेक्स्ट है आपके पास नो एसक्यूएल डेटाबेस, क्लाउड, रिलेशनल, नेटवर्क, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हायरार्किकल डेटाबेस। तो इन्हीं को एक एक करके हम समझते हुए शुरुआत करते हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेंट्रलाइज मतलब कि वो कहीं एक जगह स्टोर किया जाएगा, बट उस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को अलग अलग यूजर्स यानी मल्टीपल यूजर्स अलग अलग लोकेशन से उसकी एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो डेटाबेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर डेटा को। इसीलिए इसका नाम हम देख रहे हैं सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। आपको जैसे ये पॉइंट में दिख रहा है कि सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर यूजर्स जो हैं वो अलग अलग लोकेशन पे होने के बावजूद भी उस पर्टिकुलर डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस में क्या होता है कि एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस रखा जाता है। क्योंकि ये सेंट्रलाइज है तो हम लोग क्या, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस मतलब हम यूजर्स को यूजर नेम पासवर्ड अलॉट कर देंगे। तो अगर वो यूज़र जो है लॉगिन कर सकता है उसके क्रेडेंशियल्स के थ्रू, तो वो लॉगिन सक्सेसफुल होने पर ही उसको डेटाबेस एक्सेस दिया जाएगा। और वही एक्सेस दिया जाएगा जिसके लिए वो ऑथेंटिकेटेड है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल वन यूज़र इज़ फैकल्टी, वन यूज़र इज़ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को हम लोग जो आईडी पासवर्ड देते हैं उसको वही व्यूज़ दिखेंगे जिसके लिए वो ऑथेंटिकेटेड है। एक फैकल्टी को वही व्यूज़ दिखेंगे जिसके लिए वो ऑथेंटिकेटेड है। यानी स्टूडेंट अपने मार्क्स को एडिट नहीं कर सकता, लेकिन फैकल्टी कैन एडिट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। जैसे आप फोर्थ पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर अपन सेंट्रलाइज डेटाबेस का कोई एग्जांपल ले तो सेंट्रल लाइब्रेरी हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होती है। और सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या होता है, सभी तरह की किताबें होती हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस की होगी या हिंदी की होगी, इंग्लिश की होगी, मैकेनिकल की होगी। हर ब्रांच की, हर सब्जेक्ट की, जो भी उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में चलते हैं उसकी सभी बुक्स आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में मिल जाती है। आपको क्या करना है, आप अपना आईडी लेके जाते हैं, ओके, एंड ऑन योर आईडी दैट पर्टिकुलर बुक विल बी इश्यूड। तो ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस का एग्जांपल था। अगला नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। डिस्ट्रीब्यूटेड, द वर्ड इटसेल्फ इज सेइंग कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेटाबेस है उसको डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वे में यानी कि जैसे मान लीजिए हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग किस वे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग अलग है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ अलग है। तो हमने उस बेस पे पर्टिकुलरली डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो उस तरह के डेटाबेस को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस। हाँ, हालांकि ये जो डेटाबेस है ये लिंक्ड अप है, कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू हम इसे लिंक्ड अप रखते हैं, बट ये जो है एक तरीके से हमें दिखता ऐसा है कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ठीक है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ये होता है सेंट्रलाइज डेटाबेस पे जो दिक्कत आती है वो क्या आती है, क्योंकि सारा डेटा एक ही लोकेशन पे लगा हुआ है, सेंट्रलाइज वे में रखा हुआ है। अगर वहाँ कुछ भी लॉस होता है तो इसकी कोई कॉपी हम लोग नहीं रखते हैं, है ना, सेंट्रलाइज ही है, वो लॉस हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि डेटा सेट जो है वो अलग अलग जगह से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है। ठीक है, अब अगर एक जगह लॉस होता है तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा गया है, बाकी जो डेटा है हमारा वो सेफ है। तो ये हमारा फ़ायदा हो जाता है सेंट्रलाइज की बजाय डिस्ट्रीब्यूटेड में, कि लॉस ऑफ डेटा बेस हमारा मिनिमाइज रहता है, रिड्यूस्ड रहता है। इसके अगर कुछ एग्जांपल्स अपन देखते हैं तो वो है अपाचे, कैसेंड्रा, एचबेस, इग्नाइट एंड एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेशनल डेटाबेस की। तो रिलेशनल डेटाबेस जो कि सबसे ज़्यादा आप लोग, जैसे अगर कॉलेज में आपके DBMS सब्जेक्ट है तो आप प्रैक्टिकल्स इसी के ऊपर करते हैं। एसक्यूएल में जो हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल्स वो इसी पे होते हैं। जैसा हम बात कर रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस की, तो जैसा आप लोगों ने समझा है
कि एक टेबल होती है, अपन ने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में बताया था रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होता है, टेबल क्या होता है। तो सेम यहाँ पे भी टैबुलर फॉर्मेट में ही हमारे डेटा को स्टोर किया जा रहा है। बस यहाँ पे जो नेमिंग कन्वेंशन है वो चेंज हो जाता है कि यहाँ पे RDBMS के अंदर, इसे हम RDBMS भी बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस को, RDBMS के अंदर हम रोज को बोलते हैं टपल्स, कॉलम्स को बोला जाता है एट्रीब्यूट्स एंड टेबल को बोलते हैं रिलेशन। तो अब हम RDBMS में ये नहीं कहेंगे कि इसमें इतनी टेबल्स हैं, है ना, व्हाट वी विल से इज एक रिलेशन है, रिलेशन के अंदर इतनी टपल्स हैं, इतने एट्रीब्यूट्स हैं। सो वी आर चेंजिंग द नेमिंग कन्वेंशन इन RDBMS। यहाँ पे हम लोग RDBMS को परफॉर्म करने के लिए SQL का यूज़ करते हैं जस्ट टू स्टोर, मैनिपुलेट और हमारे डेटा सेट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास DML, DDL, DCL बहुत सारे कमांड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं डेटा का। EF कोड, दिस इज द नेम ऑफ द इन्वेंटर हु इन्वेंटेड द डेटाबेस इन 1970। अब यहाँ RDBMS में एक सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो ये है कि हर एक टेबल में, यानी अब मैं कहूँगी हर एक रिलेशन के अंदर एक की होता है। उस की के थ्रू हम लोग किसी भी डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली। फॉर एग्जांपल अगर अपन स्टूडेंट डेटा सेट की बात करते हैं तो स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, स्कॉलर नंबर, रोल नंबर जो हम लोग बोलते हैं, दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ की। क्यों? क्योंकि इट इज़ यूनिक फॉर एवरी स्टूडेंट, है ना, ये कभी रिपीट नहीं होता है। तो यहाँ RDBMS में हम लोग कीज़ पे काम करते हैं, प्राइमरी कीज़ होती हैं, यूनिक की होती है, फॉरेन की होती हैं। तो ये हम आगे देखेंगे डिटेल में जब अपन प्रॉपर RDBMS का लेक्चर देखेंगे उस समय। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ओरेकल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ RDBMS। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, यस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब DBMS में हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन्स के बारे में तो उसमें एसिड प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एसिड मीन्स दिस इज A फॉर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि या तो कोई ट्रांजेक्शन हो या फिर ना हो, सक्सेसफुल हो या फिर ना हो, बीच में अटका हुआ ट्रांजेक्शन हमें नहीं चाहिए, आइदर इट इज़ कंप्लीटेड और इट इज़ नॉट कंप्लीटेड। ठीक है। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि हम अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा सेट को अगर कहीं अपडेट कर रहे हैं तो इट शुड बी अपडेटेड इन एवरीवेयर इट एग्जिस्ट। हर जगह हमें उसे अपडेटेड रखना है, तभी हमारा डेटा कंसिस्टेंट होता है। आई मीन्स आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एक ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इट शुड नॉट अफेक्ट द सेकेंड ट्रांजेक्शन, या जो दूसरे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। डी मीन्स ड्यूरेबिलिटी। आप किस ट्रांजेक्शन को कितनी क्या ड्यूरेशन उसका रहेगा, तो ये सारा आपका एसिड प्रॉपर्टीज़ में आता है। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसको डिटेल में जब पर्टिकुलर यूनिट आएगी ट्रांजेक्शन रिलेटेड तब हम ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट इज नो एसक्यूएल डेटा सेट, सॉरी डेटाबेस। नो एसक्यूएल जब भी आए तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम टेबुलर फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट के अलावा भी और तरीके से भी डेटा स्टोर किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एसक्यूएल टाइप का डेटा ऐसा है जो अलग अलग वाइड रेंज ऑफ डेटा सेट्स को स्टोर करने में यूज़ में लिया जाता है। बट इन नो एसक्यूएल हम लोग टेबल के अलावा और भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, उस तरह के डेटा को भी हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए की वैल्यू स्टोरेज आपको दिख रहा है, ग्राफ डेटाबेस दिख रहा है, वाइड कॉलम स्टोर्स दिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो ये अलग तरह के डेटाबेस है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड टाइप, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड टाइप ऑल्सो। क्लाउड डेटाबेस की अगर हम बात करें तो यस, क्लाउड एक ऐसा डेटाबेस है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इट इज़ स्टोरिंग द डेटा इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके, और इसके लिए बहुत सारी सर्विसेज हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, सास पास आस एक्सेट्रा, जिसके थ्रू हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे आपको नाम सुना भी होगा आपने, AWS, Azure, Phoenix Snap, साइंससॉफ्ट, गूगल क्लाउड। ये सब क्लाउड हमें अवेलेबल कराते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे हम अपना डेटा को वर्चुअली स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। जैसा आपने C++, जावा में उप्स कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, तो यहाँ पे भी डेटाबेस में भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल है जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कहते हैं। इसके अंदर हम डेटा को चाहे हमें स्टोर करवाना हो, चाहे हमें एक्सेस करना हो, चाहे हमें रिप्रेजेंट करना हो, हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करते हैं, जैसा कि हम लोग C++ और जावा के अंदर करते थे। तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का। सेम जो हम लोग वहाँ पे फीचर्स हमने पढ़े हैं उसके, वही यहाँ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम लोग करवाते हैं। नेक्स्ट इज हायरार्किकल डेटाबेस। ये बहुत ही पुराना तरह का एक मॉडल है हायरार्किकल डेटाबेस। नाम से ही समझ आ जाता है कि हायरार्किकल मतलब
वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री, है ना। ट्री की फॉर्मेट में हमारा ये डेटा सेट स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आर्किटेक्चर रहेगा वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, एंड दी नोड्स विल बी लाइक पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप नोड्स रहेंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल में देख रहे हैं, हमारे पास एक ट्री दिया हुआ है। यहाँ पे वी हैव रूट, हियर वी हैव लेवल वाइज हमें अलग अलग यहाँ पे नोड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हायरार्किकल डेटाबेस जो है वो ट्री फॉर्मेट का होता है, और यहाँ पे ओनली वन टू मैनी रिलेशनशिप चलता है, वन टू मैनी, ओके। रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, यानी मैनी टू वन नहीं चलेगा। दैट मीन्स वन पेरेंट मे हैव मैनी चिल्ड्रन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल हियर, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं नेटवर्क डेटाबेसेस पे। नेटवर्क डेटाबेस जो है वो प्रॉपर एक नेटवर्क डेटा मॉडल को फॉलो करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हायरार्किकल डेटाबेस में ट्री था वो यहाँ पे अब ग्राफ की फॉर्मेट में हो गया है। इट इज़ इन द फॉर्मेट ऑफ ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे मैनी टू मैनी, यानी वन टू मैनी तो था ही, नाउ रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल, सो वी हैव मैनी टू वन रिलेशनशिप ऑल्सो। तो वहाँ पे सिर्फ पेरेंट टू चाइल्ड नोड्स हम लोग शो कर पा रहे थे, यहाँ पे हम लोग सिबलिंग्स वाले भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे हॉरिजॉन्टल रिलेशंस भी यहाँ पे बना सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ ग्राफ स्ट्रक्चर। ये ग्राफ की स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस हायरार्किकल में और नेटवर्क में यही है कि हायरार्किकल ट्री मॉडल फॉलो करता है, नेटवर्क जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ की फॉर्मेट में है। वहाँ पे सिर्फ वन टू मैनी रिलेशन होता था, यानी वन पेरेंट में हैव मैनी चिल्ड्रन बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। ये नेटवर्क डेटाबेस के अंदर हमारे पास वन टू मैनी एंड मैनी टू वन बोथ रिलेशंस आर पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाओ पर्सनल डेटाबेस के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो यूजर सिस्टम है, जहाँ पे हम अपना कुछ भी डेटा स्टोर करा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा एक पर्सनल डेटाबेस है जो कि सिंगल यूज़र के लिए हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। जैसे आज अपन अपना एग्जांपल ले लें कि मान लीजिए मेरा जो मेरे से रिलेटेड जो डेटा सेट है, मैं अपने लैपटॉप में कोई फोल्डर बना के रखती हूँ, तो दैट इज़ माई पर्सनल डेटाबेस। उसमें मेरी पर्सनल अकेडमिक रिपोर्ट्स आ गई, मैं जो क्लासेस ले रही हूँ उनकी रिपोर्ट्स आ गई, सो एवरीथिंग रिगार्डिंग मी या रिलेटेड टू मी इज स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर डेटाबेस, दैट इज़ अ पर्सनल डेटाबेस। यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपके ऑपरेशनल डेटाबेस। तो ऑपरेशनल डेटाबेस जो होते हैं वो लाइक रियल टाइम की जब हम बात करते हैं कि रियल टाइम में, या फिर ऐसे डेटाबेसेस जहाँ पे पर डे ट्रांजेक्शन्स, पर आवर ट्रांजेक्शन्स, ये सब मैनेज करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग ऑपरेशनल डेटाबेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक सिस्टम का कोई डेटाबेस देख सकते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, सब कुछ रियल लाइफ चल रहा है, रियल टाइम डेटा सेट है वो, ओके। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रियल टाइम डेटा सेट्स, हमारा कौन सा डेटा सेट यूज़ होगा यहाँ पे, डेटाबेस ऑपरेशनल डेटाबेस विल बी यूज्ड हियर टू हैंडल रियल टाइम डेटा। नेक्स्ट इट इज़ द लास्ट वन विच इज़ एंटरप्राइज डेटाबेस। एंटरप्राइज से आपको समझ में आ रहा होगा, एंटरप्राइज मतलब व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिजनेस। तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को या एंटरप्राइजेस को अपना एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मैनेज करना होता है, तो वो एंटरप्राइज डेटाबेस का यूज़ करते हैं। इसमें फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे हम यूज़र्स को साइमल्टेनियस एक्सेस दे सकते हैं। बहुत सारे यूज़र्स होते हैं क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो दे आर यूजिंग या दे आर एक्सेसिंग दैट पर्टिकुलर डेटाबेस साइमल्टेनियसली, एक साथ एक समय पे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वाई वी यूज़ एंटरप्राइज डेटाबेस इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस एंड enterprises. So I hope this video will be useful for you all. If you like the video, please like and share the video, subscribe our channel for such videos, और आगे भी हम और सीरीज लेकर चलते रहेंगे, DBMS, C language and other subjects हम लोग we are working on it, okay. So thank you so much, take care.